नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केवीएस एनवीएस 2025 की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए इस खास कंप्यूटर लिटरेसी प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं वे सिर्फ सामान्य क्वेश्चन नहीं हैं, बल्कि वे वही रिपीटेड एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो केवीएस एनबीएस डी ट्रिपल एस बी और विभिन्न टीचिंग एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी कंप्यूटर सेक्शन की तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कौन सा स्टोरेज नॉन वॉलेटाइल है? विच स्टोरेज इज़ नॉन वॉलेटाइल? रैम, कैशे, रोम या फिर रजिस्टर? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्पैम का अर्थ क्या है? स्पैम रिफर्स टू यूजफुल मैसेज, जंक, अनवांटेड ईमेल्स, सिस्टम अलर्ट्स या फिर सिक्योरिटी मैसेज। दोस्तों, स्पैम जो होता है हमारे ईमेल्स में आते हैं जो कि जंक और अनवांटेड ईमेल्स को शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल इज इंक्रीज रैम, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, स्पीड अप कंप्यूटर, स्टोर डाटा। तो इसका भी जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस फायरवॉल का कार्य है अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमारे कंप्यूटर को बचाना। यूआरएल का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, यूनिवर्सल राउटिंग लाइन या फिर यूनिक रेफरेंस लोकेटर। तो दोस्तों, इसका सबसे सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों, इन सभी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी बहुत अधिक रूप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीबोर्ड पर एंटर की का कार्य क्या है? ऑप्शन ए डिलीट टेक्स्ट, इंसर्ट न्यू लाइन या एग्जीक्यूट कमांड, स्टार्ट प्रोग्राम या फिर मूव बैकवर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट न्यू लाइन या फिर एग्जीक्यूट कमांड। क्वेश्चन नंबर 5 है, गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है? हार्डवेयर स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज, ऑफलाइन बैकअप टूल या फिर एंटीवायरस टूल? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लाउड स्टोरेज। गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है जो कि डाटा को हमारे सेव कर रखता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कंप्यूटर में इंक्रिप्शन का अर्थ क्या है? इंक्रिप्शन मीन्स डाटा डिलीशन, डाटा कंप्रेशन, डाटा प्रोटेक्शन बाय कवरिंग इनटू कोड, डाटा ट्रांसफ़र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डाटा प्रोटेक्शन बाय कवरिंग इनटू कोड। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिशिंग का संबंध किससे है? फिशिंग इज रिलेटेड टू हार्डवेयर फेल्योर, ऑनलाइन फ्रॉड, नेटवर्क स्पीड या फिर डाटा बैकअप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन फ्रॉड। फिशिंग ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फाइल एक्सटेंशन डॉट PPTX किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? .PPTX बिलोंग्स टू MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या MS एक्सेस। तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, MS पावर पॉइंट हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PPT भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, रोम में संग्रहित प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर यूटिलिटी? इसका सही जवाब है फर्मवेयर। ऑप्शन नंबर ए, फर्मवेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। कंप्यूटर में बूटिंग का क्या अर्थ है? बूटिंग मीन्स प्रोग्राम इंस्टॉलेशन, स्टार्टिंग द सिस्टम, फाइल सेविंग, वायरस स्कैनिंग। तो दोस्तों, कंप्यूटर में बूटिंग रिफर्स करता है स्टार्टिंग द सिस्टम से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PDF का फुल फॉर्म क्या है? तो पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेड डाटा फॉर्म या पेज
डिस्क्रिप्शन फाइल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दोस्तों अगर आपको इस तरीके के और भी फुल फॉर्म चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आप सभी को एक फुल फॉर्म की पूरी लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लिपबोर्ड किस कार्य के लिए उपयोग होता है? प्रिंटिंग, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ कॉपी डाटा, परमानेंट स्टोरेज या फिर फॉर्मेटिंग। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ कॉपी डाटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन कंप्यूटर ऑन नेटवर्क, इंक्रीज स्पीड, स्टोर फाइल्स, इंस्टॉल ड्राइव्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 है, राउटर किस लेयर पर काम करता है? राउटर ऑपरेट्स ऑन फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर या फिर सेशन लेयर। तो राउटर जो होता है आपका वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। तो किस पर ऑपरेट करता है राउटर? नेटवर्क लेयर पर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या फिर पेंट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी एक्सेल सही जवाब होगा। स्प्रेडशीट एक्सेल को ही हम कहते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर में डेटा को क्या कहा जाता है? डाटा इन कंप्यूटर मीन्स रॉ फैक्ट्स, फाइनल रिजल्ट, प्रिंटेड आउटपुट या फिर इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉ फैक्ट्स। डाटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी, टेम्परेरी, सेकेंडरी या फिर वर्चुअल। तो दोस्तों आप सभी याद रखेंगे, हार्ड डिस्क जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत एग्ज़ाम्स में रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन कि हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी है। आप याद रखिएगा, सेकेंडरी मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम इज विच टाइप ऑफ मेमोरी? परमानेंट मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑप्टिकल मेमोरी। तो दोस्तों ये भी आप याद रखेंगे कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। इसमें हमेशा जो डाटा होता है वो टेम्परेरीली सेव होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस या स्पीकर। हमेशा एक क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट डिवाइस से पूछा जाता है, तो आप ये ज़रूर याद रखेंगे। माउस जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आउटपुट इसमें दिए गए हैं। प्रिंटर किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस। तो आप ये भी याद रखेंगे कि प्रिंटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के कंप्यूटर लिटरेसी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सेशन ने आपकी तैयारी में बेहतरीन मदद की होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन यूज़फुल लगे और आपको लगा कि ये वास्तव में एग्ज़ाम ओरिएंटेड एंड रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं, तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें। और हाँ, KVS NVS टीचिंग एग्ज़ाम और कंप्यूटर लिटरेसी से जुड़ी ऐसी ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन एंड स्टडी कंटेंट लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, PYQ प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।